हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें कंप्लीट में 35 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं और टोटल 70 मार्क्स के हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें, अंत में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको मैं कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दें कि इस वीडियो में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल iOS। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा गूगल प्ले स्टोर। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे सेल्स को काउंट करना है जिनमें 40 से ज़्यादा संख्याएं हैं, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमें कुछ भी काउंट करना है तो हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ भी काउंट करना है तो काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। बट अगर काउंटिंग में कोई भी एक कंडीशन लग जाए जैसे कि 40 से ज़्यादा नंबर, तो काउंट इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या स्टेप यूज करेंगे? ऑप्शन ए है डिलीट डेट, सिलेक्ट चार्ट, गलत है। इंसर्ट चार्ट शो, सिलेक्ट डेटा, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेब और सिलेक्ट चार्ट, और चौथा है कॉपी डेटा एंड सिलेक्ट सेव। दोस्तों यहाँ पर सही रहेगा, सबसे सही जवाब जो है वो है सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट चार्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लिया जाता है। मात्र एक ही स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए क्या ऑप्शन आप यूज़ में लेंगे? ऑन क्लिक, प्रीव्यू, स्लाइड शो या फिर सेव। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है प्रीव्यू। दोस्तों आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे वीडियोज़ आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दोस्तों वैकेंसी गुरु से हमेशा जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी की बहुत अच्छी परसेंटेज बनती है। आपको ये जो कमेंट दिख रही है इस कमेंट में आप देख सकते हैं कि किन किन बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है हमारे यूट्यूब के वीडियोस पर एग्ज़ाम देने के बाद। आप पढ़ सकते हैं इन कमेंट्स को। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आवाज़ डालने के लिए अगर कोई आवाज़ हमने डालनी है तो हम क्या करेंगे? स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, गलत। इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड पर सिलेक्ट करें और स्लाइड शो इंसर्ट सेव करें। दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट में कभी भी कोई आवाज़ डालनी है तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसमें मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ इंसर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। आप अपने ई टिकट की वर्तमान की जो स्थिति जानने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, स्टेशन व ट्रेन के नाम से, पीएनआर नंबर से, या फिर ट्रेन के नाम से। आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका ई टिकट होता है उसमें आपके रिजर्वेशन की जानकारी, जब हम रेलवे का टिकट ऑनलाइन बनाते हैं तो उसमें हमें जो है एक रिजर्वेशन का जो है टिकट मिल जाता है, हमारा रिजर्वेशन हो जाता है किसी सीट पर। तो उसकी स्थिति जानने के लिए हम पीएनआर जो नंबर होता है इसका यूज़ करते हैं। पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताओ। निम्न में से कौन सा एक अमान्य ईमेल एड्रेस है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आपको ईमेल एड्रेस की पहचान बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस में सबसे पहले एक नाम होता है, उसमें कभी भी कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात उसमें हमेशा जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक तो @ से पहले वाला भाग, एक बाद वाला भाग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको abcd.def@yahoo लिखा हुआ दिख रहा है, myname@gmail.com है, yourname@gov.in है और gname@readymail.com है। यहाँ पर जो नीचे के 3 हैं BCD, ये तीनों तो मेल एड्रेस के उदाहरण हैं। ठीक है,
क्योंकि इसमें @ भी है और पीछे डोमेन नेम भी आ रहा है gmail.com, gov.in और redditmail.com, जबकि ऊपर वाला जो है abcd.df @yahoo, इसके बाद .com .in कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मेन ये एक मेन जो है मेल एड्रेस का उदाहरण नहीं है, गलत मेल एड्रेस है। अगला चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। MOOC का एक उदाहरण है। कौन सा? एक मॉक MOOC का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं एडएक्स, ट्विटर, फेसबुक या फिर बी और सी दोनों। मैं आपको बताना चाहूँगा एडएक्स जो है ये MOOC का उदाहरण है। मॉक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें एडएक्स एक कोर्स का नाम है, समझ गए। तो यहाँ पर MOOC में एडएक्स एक पार्ट है और आपकी बुक में चौथे चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं अपन। एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। ठीक है, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो क्या करता है? सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। इसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। ठीक है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी आदि। आगे हम चलते हैं। जीमेल में कंपोज पर क्लिक करने से क्या होगा? जीमेल होती है अपनी ईमेल, उसमें जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो कंपोज पर क्लिक करने से क्या घटित होता है? आप प्राप्त मेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं या फिर आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। और दोस्तों इसका सही जवाब है कि जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? आप एक नया ईमेल लिख सकते हैं, नया संदेश लिख सकते हैं। कंपोज का मतलब होता है तैयार करना, बनाना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का सही उदाहरण है? इनमें से आपको पॉइंटिंग डिवाइस के सही एग्जाम्पल बताने कौन से हैं और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस इनमें है ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। बाकी मदरबोर्ड और प्रोसेसर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं और हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस का सही जवाब है ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? ऐसा शब्द जो MS वर्ड से संबंधित नहीं है। क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन और बुकमार्क हाइपरलिंक। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट से संबंधित होता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जवाब रहेगा। अगला है इंटरनेट की गति को मापने के लिए। इंटरनेट की गति को मापने के लिए सही विकल्प चुनना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं आंसर बताने से पहले आपको एक और जानकारी दूंगा। दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस चालू हैं। टाइमिंग शेड्यूल कितने बजे से क्या है वो आप कम्युनिटी टैब में जाएं, वीडियो के अपने जो है यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएंगे, वहाँ पर सूचना दी गई है कि कितने बजे से कितने बजे तक लाइव क्लास होती हैं, उसमें देख लें और रोजाना लाइव क्लास ज़रूर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेट की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई सही है? और यहाँ पर ऑप्शन है BPS, KBPS, GBPS और उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। यानी इंटरनेट की गति को बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। वो KBPS भी हो सकती है और GBPS भी हो सकती है, MBPS भी हो सकती है। तीनों में आ तो BPS रहा है ना, बिट्स पर सेकंड। अब वो किलो बिट्स हो सकता है, मेगा बिट्स हो सकता है, गीगा बिट्स हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? यानी सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाला क्षमता का डिवाइस कौन सा है? CDR, CDRW, DVD या ब्लू रे डिस्क? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता 500 GB तक होती है। तो इसका सही जवाब है ब्लू रे डिस्क। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए काम में लिया जाता है? PDF फाइल को देखना है, रीड करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? मित्रों, PDF फाइल को देखने के लिए हम एडोब रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एडोब रीडर। अगला प्रश्न है। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कंप्यूटर में सोशल मीडिया चलाना है तो क्या क्या आप चला सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी सोशल मीडिया है। ऑप्शंस हैं वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आदि। दूसरा है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि। तीसरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। चौथा है SSO, PRSY, LPG आदि। और इसका सही जवाब है मित्रों फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि। ये क्या हैं? आपके सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज के URL को कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं? अधिकांश वेब ब्राउज़र जो हैं वो अपने URL को, वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित करते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि URL किसी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है।
ठीक है। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL कहते हैं, जैसे www.vacancyguru.in ये एड्रेस है ना वेबसाइट का, वैसे www.google.com, तो ये वेबसाइट का एड्रेस है, एड्रेस को URL कहते हैं और ये एड्रेस बार में प्रदर्शित होता है ब्राउजर के। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में मिलान करना है आपको, ठीक है। मिलान ये करना है, इधर PQR दिए गए हैं, इधर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस दिए गए हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होता है दोस्तों वो है यहाँ पर आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, यानी पहले में P आएगा। दूसरा आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव, यानी पहले में P, दूसरे में R और तीसरे में Q। तो पहले में P, दूसरे में R और तीसरे में Q, यानी कि D ऑप्शन इसका सही है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन D सही जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं। एक ऐसी विधि है, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहाँ कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती हैं, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके 2 या अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि 2 से अधिक प्रक्रियाएं जब एक साथ चलती है तो उसे क्या कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक कार्य जब हम प्रोग्राम्स को एक्सेस करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रक्रियाओं पर हम काम करते हैं, है ना, कार्य हम करते हैं, तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कार्य कंप्यूटर एक साथ करता है तो मल्टीटास्किंग कहलाता है, और 2 या 2 से अधिक प्रोसेसिंग एक साथ चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन B इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजमेघ क्या है। दोस्तों राजमेघ राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड यानी बादल होता है, याद रखना, क्लाउड यानी बादल होता है, मेघ यानी भी बादल ही होता है। तो राजमेघ राजस्थान का क्लाउड है, ओके, याद हो जाएगा आपको। राज यानी राजस्थान, मेघ यानी बादल, क्लाउड, तो आप इसे याद रख सकते हो उसे। 22वां प्रश्न है, खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM, ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। हार्ड डिस्क, स्क्रीन रोटेशन, मैथ इनपुट पैनल और डिवाइस ड्राइवर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिंटर, स्क्रीन, CD-ROM आदि को जोड़कर जो चलाने का काम करता है, ठीक है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, क्योंकि ये सभी ड्राइवर सर इनको नियंत्रित करना या चलाना ड्राइवर का काम होता है। तो डिवाइस ड्राइवर इसका सही जवाब है। दोस्तों आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि सर आपने ये तो कह दिया कि वैकेंसी गुरु से पढ़ने पर आपके 80 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज बनेगी आराम से, पर कैसे बनेगी, हमें कोई तरीका बताओ जैसे हम तैयारी करें और हमारी परसेंटेज बन जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको वैकेंसी गुरु के सभी वीडियोज़ को देखना है जितने वीडियोज़ अब आते हैं। दूसरी बात, आपको लाइव क्लासेस पूरी लेनी होंगी, डेली जो लाइव क्लासेस होती हैं वो लेनी होंगी। और तीसरा, आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए वैकेंसी गुरु वेबसाइट से तैयारी आप कर सकते हो जब भी आप फ्री रहें। वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर सीमित क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, सीमित क्वेश्चन से वहाँ से पढ़े, और ऑनलाइन टेस्ट भी आप वहाँ से दे सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन टेस्ट भी आप देंगे तो वहाँ से आप दे सकते हैं वैकेंसी गुरु वेबसाइट से। निम्न में से, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न सेवाओं के लिए निम्न सेवाओं में से कौन सी सेवा ई मित्र वेब पोर्टल पर उसका आप लाभ नहीं ले सकते। मतलब कौन सी ऐसी सेवाएं जो ई मित्र वेब पोर्टल पर नहीं होती हैं। ऑप्शन से बिजली का बिल भुगतान करना होता है, पानी का बिल हम ई मित्र से करा सकते हैं, बोनाफाइड यानी कि मूल निवास वगैरह हम बना सकते हैं, मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। ये गलत है कि आप मोबाइल के बीच फाइल साझा करना ई मित्र से नहीं करा सकते, बाकी सब काम आप करा सकते हो। अगला है, खालिस्तान का उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, राजस्थान संपर्क, गूगल ग्लास। आप सभी को मालूम है कि ब्लूटूथ का यूज़ करके हम फाइलों को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला है, कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी होती हैं। ये जो कुछ बटन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन कुंजी है। एंटर, डिलीट और बैक स्पेस, ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, एंटर, विंडो, या फिर F1, F10, F12। मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉम्बिनेशन कुंजी वे बटन होते हैं जिनका यूज़ किसी अन्य बटन के साथ दबा कर किया जाता है, यानी कि उनका खुद का कोई यूज़ नहीं होता, दूसरे बटन के साथ यूज़ करेंगे तो यूज़ होगा। जैसे कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट। आप अकेला शिफ्ट दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, अगर शिफ्ट के साथ ए दबाओगे तो बड़ा ए लिखा हुआ आएगा, अगर आप कंट्रोल ए दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कुंजी होती है ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है। जूम स्लाइडर क्या काम में आता है, किसी भी व्यूइंग एरिया को बड़ा कर सकता है या घटा सकता है, जूम बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन क्या काम में आता है। ऑप्शंस हैं किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने और दूसरे क्षेत्र पर लागू करने के लिए, गलत है ये। रो या कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो, ये सही है। फ्रीज पेन का यूज किया जाता है किसी भी कॉलम या रो को हम एक जगह रोक सकते हैं ताकि जब हम क्या करें, स्क्रॉल करें किसी भी वर्कशीट को, तो वो रो या कॉलम वहीं पे प्रदर्शित हो, तो ये फ्रीज पेन काम में आता है। अगला है मान लीजिए MS एक्सेल में B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। यानी आपको न्यूनतम वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे कम कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आपको बताना चाहूँगा, आप यूज करेंगे किसका, मिनिमम का, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि मौजूद मानों में न्यूनतम ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मिन, MIN बराबर MIN, ठीक है। और ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है स्क्रीन लॉक विकल्प नो डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। आप जानते हैं पैटर्न लॉक होता है, उसमें 9 डॉट होते हैं और उसमें आप स्वाइप करते हैं, ऐसे अंगुलियों को घुमाते हैं, जिस डॉट पर ले जाएंगे और आपका लॉक खुल जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि स्क्रीन लॉक में पैटर्न ऐसा होता है जिसमें 9 डॉट देखते हैं और उसमें क्या करते हैं, स्वाइप करके लॉक खोल सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, SBI बड्डी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, बाकी SBI बड्डी, भीम और पेटीएम क्रेडिट कार्ड के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ईमेल फोल्डर में नहीं होता। सेंट मेल होता है, रिसीव मेल नहीं होता, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। अब आप बोलेंगे सर रिसीव नहीं होता तो इसकी जगह क्या होता है, रिसीव की जगह होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स यानी प्राप्त किए गए तो इनबॉक्स में रहते हैं, रिसीव तो होता ही नहीं है। अगला है अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित भी करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म भी देता है चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा रुपे कार्ड बनाया गया है। दोस्तों रुपे कार्ड भारत का घरेलू कार्ड है, ठीक है, और डेबिट कार्ड का एक उदाहरण होता है जो कि NPCI द्वारा बनाया गया है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की दोस्तों होती है आपकी Ctrl+D। Ctrl+D होती है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस गलत हैं, Ctrl+D आप रखना याद, ये मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है। डुप्लीकेट की होती है Ctrl+D। अगला नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार से प्रारंभ या अंत में सेल एड्रेस की खाली स्थान के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि कोई भी MS एक्सेल में एक फॉर्मूला है, उसको शुरुआत से अंत तक आप क्या करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याद रखना शुरुआत से अंत तक के सेल एड्रेस को अलग करने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोमा का। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं। वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, आप गूगल में वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे तो वैकेंसी गुरु वेबसाइट खुल जाएंगी, आप वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कंप्लीट पेड कोर्स खरीदना है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियोस, ओल्ड पेपर्स वगैरह सभी प्राप्त करने हैं तो आप सीधे डाउनलोड करें वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से, और उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस, ओल्ड पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह एक ही जगह मिल जाएंगे जिनका आप फ़ायदा लेकर एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। और फ्री ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको देने हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर दे सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी बना सकते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज
प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि एक ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़कर रखता है। कंप्यूटर का एक ऐसा कौन सा भाग है, पार्ट है, जो कंप्यूटर के सभी उपकरणों को आपस में जोड़कर रखता है, इनपुट आउटपुट सभी को आपस में जोड़कर रखता है। क्या है, आपको ये कमेंट करके जवाब देना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।